आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। 36 साल बाद 1984 के दंगों को आज पीड़ित परिवार दिल्ली के रकाबगंज में सच की दीवार पर उन परिवार को याद कर रहा है जो उसमें एक तरीके से शहीद हो गए थे। आज सच की दीवार पर सभी दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी और परिवार वाले आज उनको एक श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो लोग उस 1984 में मारे गए थे। हमारे साथ दिल्ली कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसैया। सिरसा जी, 36 साल हो गए, आज भी इंसाफ नहीं मिला है। नहीं, इंसाफ तो मिलने के आसपास भी अभी तक बात नहीं पहुंची। देखो, ये जरूर है कि हमने एक दो मगरमच्छों को गिरा लिया नीचे, और जो कहते थे कि हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, उनको जेल की सलाखों के पीछे छोड़ के आए हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी अभी और है। सरकार जो है, एक डीसी भी बहुत पावरफुल होता है, यहाँ तो देश की सरकार जो है वो उनको बचाती रही है। आज की सरकार अगर इसी तरह ईमानदारी से साथ देगी तो यकीनी तौर पर इनको सजाएं होंगी। कमलनाथ का केस खुला है, टाइटलर का। सरकार का बहुत बड़ा योगदान है इंसाफ में। जुडिशरी जो थी वो तो तब से लेकर तब तक सो गई थी। अगर तब सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो केसेस को लिया होता तो अब तक तो सब लोग जेलों में होते। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि 84 के बाद जो बाकी दंगे फसाद देश के अंदर हुए, अगर 1984 का कत्लेआम ना हुआ होता तो वो भी ना होते कभी। तो इसलिए लड़ाई तो लंबी है, लेकिन आज हमें कम से कम ये संतुष्टि है कि जो लोग कहते थे कि कांग्रेस के हम इनको हाथ कोई नहीं डाल सकता, हमने उनको ये साबित करके दिखा दिया कि तुम चाहकर भी इनको बचा नहीं सकते। मैंने जो पीड़ित परिवार है उनसे बातचीत करी है तो उन्होंने साफ कहा है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो 1984 के पीड़ितों का इस्तेमाल करती आई हैं। नहीं, बिल्कुल। देखो, अगर हमारे से पहले जो प्रधान थे जिन्होंने रकाबगंज के अंदर गुरुद्वारा साहब को आग लगाई, इस गुरुद्वारा साहब पवित्र स्थान 9वें पातशाह का, इसी के अंदर दो हमारे बाप बेटा जो थे जो जल की सेवा करते थे वो मारे गए। उन्हीं कांग्रेसियों को इसी रकाबगंज साहब में बुलाकर और उनको सरोपे दिए जाएं। हिंदू दी ट्रिब्यून ने लिखा खबर कि तब के प्रधान परमजीत सिंह सरना से जब ये पूछा गया कि तुमने सज्जन कुमार को सरोपा क्यों दिया, बोले क्योंकि हमने कांग्रेस से काम लिए हैं। तो कांग्रेस से क्या काम लिए हैं सज्जन कुमार से? यही तो काम लिया होगा, गुरुद्वारे जलवाए, लोगों को जलवाया, लोगों की बहनों के बेपत करवाया। तो ये हमारे कौम के अंदर भेड़िए थे। ये जो कौम के भेड़िए थे, ये इन लोगों के कारण ही ये सब कुछ हम इंसाफ लेने में नाकाम रहे, क्योंकि सरकार उनके साथ थी और कौम के गद्दार भी उनके साथ आ गए। अब सज्जन कुमार को डर किससे लगे? सरकार उसकी और कौम के गद्दार सिख भी उनके साथ, तो फिर डर किससे लगे? तो इन लोगों को जो बड़ी बेइंसाफी है वो अपने लोगों ने की है। ये लड़ाई बहुत देर पहले लड़ी गई होती, और बड़ी देर पहले, क्योंकि आप याद करो 2013 से पहले तो लोग खत्म कर चुके थे, इसको भूल गए थे कि था ही कुछ। ना तो किसी को गुरुद्वारे में आने का देश था, ना तो कोई प्रदर्शन कर सकता था गुरुद्वारे में, ना तो कोई गुरुद्वारे में आके प्रोग्राम कर सकता था 1984 का। कल वो अकाली दल अमृतसर के लोग आए तो कल खुद कह रहे थे, यहाँ पे बता रहे थे कि हमें तो गुरुद्वारे के अंदर ही घुसने दिया जाता था, और अगर हम रकाबगंज में आके अंदर गुरुद्वारे में अंदर आके प्रोग्राम कर देते थे तो माइक बंद कर देते थे। तो आप देखिए, कभी सिख भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने वाले लोग थे तो उनको इस्तेमाल किया गया। तो बिल्कुल 1984 के जो पीड़ित परिवार थे उनको इस्तेमाल किया गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं तमाम जो उस समय की तस्वीरें हैं जब 1984 के में दंगे हुए थे, और किस तरीके से भीड़ थी और किस तरीके से ये दंगे उस समय के, जिस तरीके से ये ऑटो जला दिया गया था, ये बस जो है पलट दी गई थी। तमाम जो ये तस्वीरें हैं ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1984 में किस तरीके के हालात थे। आप देख सकते हैं कि हर जगह यहाँ पर कैंडल लगी हुई है। जो परिवार के लोग थे उन्होंने अपने परिवार को श्रद्धांजलि दिया है और उनको एक तरीके से याद किया है।